Two smooth sphere, each of radius 5 centimeter and weight W rest one on the other inside a fixed smooth cylinder of radius 8 centimeter. The reaction between the spheres and the vertical side of cylinders are. So अब यहाँ पे देखो दो स्पीयर है, तो अब इन दोनों स्पीयर पे लिखेंगे हम नेट फोर्स। तो एक फोर्स होगा वेट के लिए, दैट इज डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन इन बोथ स्पीयर। अब इधर से मान लो कि नॉर्मल रिएक्शन है N1 अपवर्ड, इधर से नॉर्मल रिएक्शन हो गया N2। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा N3, वो दोनों सेम होंगे। और यहाँ पे एज्यूम कर लो नॉर्मल रिएक्शन N4। सो अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोनों स्पीयर के लिए। लेट्स सपोज दिस जो स्पीयर 1 एंड दिस वन स्पीयर 2। तो अब देखो यहाँ पे कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो अभी स्पीयर 1 को ड्रॉ करते हैं सेपरेटली। तो स्पीयर 1 पे सेंटर से एक फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, दैट इज W। ऊपर की तरफ हो गया N1, राइट साइड है N2, और इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है N3। हमने इस एंगल को लिया है थीटा, तो ये एंगल भी हो गया थीटा। तो N3 का कंपोनेंट लेते हैं, तो लेफ्ट साइड कंपोनेंट N3 cos थीटा एंड डाउनवर्ड होगा N3 sin थीटा। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जीरो। सो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स। सो W डाउनवर्ड फोर्स प्लस N3 sin theta is equal to upward force N1. Let's suppose equation 1. Then right side force N2, left side force N3 cos theta. Equation 2. तो अब यहाँ पे देखते हैं sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए फिर से इस ट्राइंगल पे आते हैं। ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे, उसको फिर से ड्रॉ करते हैं सेपरेटली। तो अब देखो यहाँ पे ये है एक रेडियस, ये है रेडियस। तो ये हो गया आपका टोटल रेडियस 2। लेट्स सपोज दिस रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज स्मॉल आर, और सिलेंडर का रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज कैपिटल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर और कैपिटल आर का वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 2r। तो अब देखो यहाँ पे ये जो लेंथ है, गिव नेम ए बी सी, दिस ए बी सी। अच्छा, ये हो गया आपका यहाँ पे r, ये हो गया यहाँ पे r। तो ए बी जो है, अच्छा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 2r। तो ये 2r है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये आपका स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो जो ए बी है उसको हम लिख सकते हैं 2r माइनस 2 स्मॉल आर। सो ये हो गया आपका 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 16 माइनस 10 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, दैट इज योर 8 सेंटीमीटर। ये एंगल है थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 8 बाई 10 दैट इज 4 बाय 5। तो यहाँ से हमको मिलता है थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 बाई 10 दैट इज 3 बाय 5। ठीक है, अब सेकेंड डायग्राम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सेकेंड स्पीयर के लिए। तो सेकेंड स्पीयर पे डाउनवर्ड फोर्स W, इधर से फोर्स आ रहा है N4, देन दिस साइड फोर्स एक्ट हो रहा है N3। तो ये एंगल है थीटा। तो N3 का कंपोनेंट इधर होगा N3 cos थीटा, अपवर्ड होगा N3 sin थीटा। तो फिर से ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जीरो। सो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स। तो W इज इक्वल टू N3 sin थीटा एंड N4 is equal to N3 cos theta.
तो हमें यहाँ पे पूछा गया है द रिएक्शन बिटवीन स्पीयर्स एंड द वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर्स आर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो अभी इस इक्वेशन को एज्यूम करो 3 एंड दिस वन इज 4। तो हमारे पास 4 इक्वेशन है, तो अभी इन चारों इक्वेशन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ से देखो इक्वेशन 3 से n3 इज इक्वल टू w बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका 4/5। तो ये होगा आपका 5w बाय 4। तो हमें यहाँ से n3 मिल गया। सिमिलरली अगर हमें n3 पता है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 we can write n2 is equal to n3, that is 5w by 4 cos theta, where cos theta is 3/5, cancel, that is 3w by 4। तो हमें यहाँ पे मिल गया n2। सिमिलरली इक्वेशन 1 से देखते हैं। अब इक्वेशन 1 से हमें निकाल सकते हैं अभी n1। सो n1 इक्वल टू w प्लस n3। so n3 is 5w by 4, then sin theta is equal to 4/5। तो 5 cancel, 4 cancel, that is 2w। then और क्या बचा आपका यहाँ पे n4। so n4 is equal to n3। n3 is 5w by 4, then cos theta 3/5। so 5 cancel, again 3w by 4। तो हमें चाहिए रिएक्शंस बिटवीन द स्फीयर एंड वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर। तो वो है आपका यहाँ पे n2 एंड n4। तो n4 हमें यहाँ पे मिल गया 3w by 4 एंड n2, so n2 also 3w by 4। so correct answer is 3w by 4 and 3w by 4। Thank you।